ये लो बना दी हमने तो अच्छी खासी, अब क्या दिक्कत हुई है। ये पॉइंट P है, वही सब कुछ लैटिट्यूड वगैरह, वही आपका पॉइंट P है पार्टिकल, देन वही O डैश है, ये O है, देन ये लैम्डा एंगल है लैटिट्यूड। लेकिन अब जो आप यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे कि आपका x डैश, ये आपका y डैश, अब आपका जो पार्टिकल है ना वो इस तरीके से आ रहा है v डैश वेलोसिटी से, कि आपका पार्टिकल किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आपका पार्टिकल क्या आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, वर्टिकल, क्योंकि z डैश डायरेक्शन से ही तो आएगा, वर्टिकल अपवर्ड है, z डैश डायरेक्शन, z डैश भी तो इधर ही है भाई आपकी, ये क्या है z डैश डायरेक्शन, यानी यही तो होगा इधर z डैश, वर्टिकली अपवर्ड है तो वहां से ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, और किसी हाइट h से गिर रहा है, अपना किस हाइट से गिर रहा है, किसी हाइट कहाँ से गिर रहा है, h से गिर रहा है। अपन ने ये मान लिया है कि कहाँ से गिर रहा है पार्टिकल, भाई किसी हाइट h से गिर रहा है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कि अपन क्या लिखेंगे, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से पृथ्वी पर v डैश वेग से गति करता है, v डैश वेग से गति करता है, कि भाई v डैश वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, v डैश वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका, गति करता है। क्लियर है? तो देन आपका यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डैश वेक्टर की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, v डैश वेक्टर की वैल्यू देखो यहाँ पर सामने आपको एक बहुत अच्छा तरीका, यदि मैं लिखूँ ना, लिखूँ तो क्या लिख दूँ, लो लिख दिया मैंने, तो डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को पता है। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे आ गया ये फॉर्मूला, नहीं पता ना, लॉज ऑफ मोशन पता है, क्योंकि क्लासिकल चल रही है, क्लासिकल 11 से रिलेटेड है, लॉज ऑफ मोशन से, लॉज ऑफ, देखो साइड में लिख लेना, कोई भूल जाओ तो 2 दिन बाद, कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है नहीं होता, v बराबर u प्लस at होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है। पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है, ऊपर तो जहां पर है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वहां पर 0 है, देन नीचे आएगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, यहाँ पर पार्टिकल की, यहाँ पर एक मिनट, जहां से पार्टिकल छोड़ूंगा यहाँ पर, देन इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर है, यहाँ पर अभी छोड़ा नहीं है, यहाँ छोड़ पकड़ा हुआ है, देन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u बराबर क्या है यहाँ पर 0, u बराबर क्या है 0, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, v डैश इक्वल टू at, a की वैल्यू क्या है g, a की वैल्यू क्या है g नहीं माइनस g, क्या है माइनस g, क्या है माइनस g, चलो g रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्शन में इंक्लूड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, a बराबर क्या है g और t। अब डायरेक्शन, ये तो v वेक्टर आया है भाई, वो v डैश आया है मैग्नीट्यूड g t माइनस k कैप डैश, माइनस क्यों लगाया सर, माइनस इसलिए लगाया भाई क्योंकि आपकी जेड डायरेक्शन कैसे है, वर्टिकल अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की ओर है, ऐसे वर्टिकल अपवर्ड है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का लगता है नीचे की ओर लगता है, नहीं लगता, एक्सीलरेशन का लगता है नीचे की ओर, नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन हुई भाई, माइनस ही तो डायरेक्शन हुई, तो माइनस के कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कि सर ऐसे तो नहीं, मैं तो दूसरे से करूंगा, ऐसे कर लो कि भाई v डैश बराबर क्या कर लो आप, ग्रेविटी g a बराबर माइनस जी, क्योंकि g का लग रहा है नीचे, नीचे मतलब डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया है माइनस जी, और डायरेक्शन क्या होगी वर्टिकल अपवर्ड z है, नीचे भी क्या होगी z, तो k कैप डैश आ जाएगा, बात वही आएगी। दोनों तरीकों में से किसी से कर लो, बताओ कोई दिक्कत है, कि देन इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है, अभी छोड़ा ही नहीं है, वेलोसिटी 0 छोड़ दे, तो एक जस्ट माइक्रो सेकंड के लिए तो वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी, u की वैल्यू क्या होगी 0 होगी या नहीं होगी, होगी ना, तो यहाँ से आपका v डैश क्या आ गया है माइनस g ऑफ t k कैप डैश, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पर v डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस g ऑफ t k कैप डैश, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ कोई समस्या, कैसे निकाला, ये निकाला, ये तरीका साइड में दिया हुआ है और समझा दिया है, बैक कर लेना 10-10 सेकंड 2 बार देख लेना, लेकिन समझ में आ जाएगा।
वेलोसिटी आ गई है, आ गई है, आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। देन ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। देन ओमेगा की वैल्यू पता है ना कैसे निकालनी है ओमेगा की वैल्यू, अभी पीछे वाले टॉपिक में निकाला है, कल भी निकाला था, उससे पहले वाली क्लास में भी निकाला है। ओमेगा निकाला है या नहीं है? निकाला भाई, ओमेगा निकाला है ना। तो देन वैसे ही क्या निकाल लो ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा देन, और चूंकि ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ जा रहे हो भाई हमें छोड़कर? इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा ये भाई? आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोरियोलिस फोर्स तो जो चाहिए, वेलोसिटी आ गई, आपका क्या आ गया? ओमेगा आ गया। क्या आ गया? ओमेगा आ गया। अब आप देखेंगे क्या अतः कोरियोलिस बल, अतः कोरियोलिस बल FCH वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो कोरियोलिस बल FCH वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 2m। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर? ओमेगा वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर? ओमेगा वेक्टर की वैल्यू है आपकी ओमेगा कॉस लैम्डा आई कैप नहीं जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, क्रॉस में Vx डैश, क्रॉस में Vx डैश की वैल्यू क्या है भाई? माइनस GT के कैप डैश, माइनस GT के कैप डैश, होगी या नहीं होगी? होगी, अरे हो जाएगी। देन क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, माइनस साइन बाहर ले आओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। देन आपका जे कैप डैश कॉस के कैप डैश क्या हो जाएगा? आई कैप डैश। देन क्या आ जाएगा? ओमेगा GT कॉस लैम्डा और क्या आएगा? आई कैप डैश। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मतलब FCH वैल्यू क्या हो जाएगा? एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना भाई मेरे, माइनस ये और माइनस वो प्लस हो गया है ना, तो क्या आएगा? 2m ओमेगा GT कॉस लैम्डा आई कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ कोई समस्या किसी को? इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि पार्टिकल जो h हाइट से गिरेगा उस पर कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? माइनस आई कैप डैश डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? माइनस नहीं, सॉरी, आई कैप डैश डायरेक्शन में। मतलब मैं यहां बनाऊं ऐसे कि ये क्या है? h हाइट है। कितनी हाइट है ये? h हाइट है। यहां से कोई पार्टिकल यदि नीचे गिरता है तो किधर मूव करेगा? इधर मूव। कितना मान लिया डिस्प्लेसमेंट? कितना है? x डैश। कितना मान लिया? x डैश, क्योंकि ये क्या है? आई कैप डैश डायरेक्शन की पार्टिकल पर कोरियोलिस फोर्स के कारण पार्टिकल यहां से फेंका है h हाइट से, तो देन किधर जाएगा आपका? पॉजिटिव x डैश डायरेक्शन में। किधर जाएगा? पॉजिटिव x डैश डायरेक्शन में। पॉजिटिव आई कैप डैश डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा आपका? मूव करेगा या नहीं करेगा? पार्टिकल आपका आई कैप डैश डायरेक्शन में क्या करेगा? यहाँ पर मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो देन आपका FCH वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? FCH वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब पार्टिकल h हाइट से नीचे की ओर गिरता है तो उस पर आपका आई कैप डैश डायरेक्शन में क्या लगेगा? कोरियोलिस फोर्स, जिससे पार्टिकल किधर मूव करेगा? इस साइड में मूव करेगा। देन ये क्या आया आपका? कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आई। अब किसकी वैल्यू आ गई आपके भाई यहाँ पर? हाँ मेरे होनहार विद्यार्थियों, किसकी वैल्यू आ गई भाई? आई कैप डैश की वैल्यू आ गई या नहीं आई? आई या नहीं आई? बताओ कोई दिक्कत है तो कि आई कैप डैश की वैल्यू आई या नहीं आई? वो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आई या नहीं आई? आ गई। ठीक है। अब भाई कितना डिस्टेंस गया x डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? आपने फेंका ऐसे और देन x में कितना गया?
भाई कितना मेरे ओरिजिन से यहाँ से वहाँ तक कितना गया, कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से फेंका तो इधर कितना डिस्टेंस गया, इतना गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट को या यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि ऊर्ध्वाधर गिरते हुए पार्टिकल पर कोरियोलिस बल आपके किधर, ईस्ट साइड में लगेगा, किधर, पूरब की और दिशा में क्या लगेगा, यहाँ पर पार्टिकल पर कोरियोलिस बल लगेगा या नहीं लगेगा, किधर लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं लिख सकता हूं अतः उत्तरी गोलार्ध में नीचे गिरते हुए कण पर दाईं ओर, मतलब पूर्व साइड में, पूर्व दिशा में कोरियोलिस बल लगता है। पूर्व दिशा में क्या लगेगा, आपका कोरियोलिस बल लगेगा। क्लियर है? बताओ कोई समस्या किसी को, कोई डाउट किसी को, हाँ कोई दिक्कत किसी को। देन अब यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, तो आप सब लोग जानते हैं चूंकि एफ सी एच ए क्या होता है, एम ए डैश वेक्टर होता है, नहीं होता, तो रख दो दोनों को बराबर कि एम ए डैश वेक्टर बराबर क्या होगा, 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ से क्या हो जाएगा, m d2 x डैश ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कॉस लैम्डा। देन m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 d2 x डैश ओवर डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कॉस लैम्डा टी। बताओ अब क्या कर रहा हूँ, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्स डैश की वैल्यू क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, यानी समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा भाई, आपका डी एक्स डैश ओवर डी टी, देन इंटीग्रेशन किया 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा कॉन्स्टेंट प्लस टी का क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, डी एक्स डैश ओवर डी टी बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। चूंकि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब डी एक्स डैश ओवर डी टी क्या है, 0 इनिशियली, वेरी इनिशियली, पार्टिकल फेंका ही नहीं है, देन वेलोसिटी क्या है, 0, तो देन क्या हो जाएगा आपका, सो सी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 0, ये भी 0, तो सी क्या हो जाएगा, 0। अतः डी एक्स डैश ओवर डी टी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या, एक और बार समाकलन करने पर, समाकलन करने पर पुनः समाकलन करने पर तो क्या आएगा, एक्स डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा और टी क्यूब अपॉन टी प्लस कांस्टेंट मान लो सी डैश, कांस्टेंट क्या मान लो, सी डैश। ठीक है, अब कांस्टेंट सी डैश है तो अतः t इक्वल्स टू 0 पर कण के निर्देशांक, कण के निर्देशांक क्या होंगे भाई, पार्टिकल कहां पर है, h हाइट पर है, कहां पर है, h हाइट पर, मतलब z कोऑर्डिनेट है, मतलब कण के निर्देशांक x में 0, y में 0, z में कितना है h, जबकि हमें क्या चाहिए, x डैश क्या, अर्थात यहां से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि x डैश बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया t इक्वल्स टू 0 पर, क्यों, क्योंकि पार्टिकल कहां पर है, h हाइट पर है, तो z कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को, तो यहां से c डैश बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका क्या आ गया, x डैश विस्थापन कितना आ गया, x डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा इंटू टी क्यूब अपॉन 3। बताओ कोई समस्या किसी को, कोई किसी को कोई दिक्कत,
क्या आ गई आपके पास, विस्थापन आ गया भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले तो डायरेक्शन पता चल गई और फिर उसकी अब वैल्यू पता चल गई। लेकिन यहाँ पर टी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ये तो, लेकिन अब अपन इस टी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। टी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कहाँ से, आपके वही लॉज ऑफ मोशन। कौन सा लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे, यहाँ पर सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका यदि पिंड h ऊंचाई से नीचे गिरने में लगा समय निकालने के लिए अपन यूज करेंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चूंकि आप सबको पता है कि u बराबर तो 0 है, तो यहां से S की वैल्यू क्या है, h हाइट है। कितनी हाइट है, h हाइट है। देन 0 हाफ एक्सीलरेशन g और t स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां तो a बराबर g माइनस जी रखा नहीं, क्यों, अरे रख लो माइनस जी, लेकिन हाइट भी तो क्या है आपकी, नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे की ओर है, तो देन यहां पर भी माइनस आएगा, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2h अपॉन जी, और टी की वैल्यू क्या होगी, रूट्स ऑफ 2h अपॉन जी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसको उठा के यहां पुट कर दो। इस कौन सा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कौन सा है ये इक्वेशन नंबर आपका 1 मान ले आप इसको, कौन सा नंबर का, इक्वेशन 1 मान ले। यहां पर इसको क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर रखो वैल्यू, क्या है आपका x बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा, इतना तो देख लिया, x डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा। आगे भी देखा है टी क्यूब मतलब रूट्स ऑफ 2h अपॉन जी की पावर कितना है, 3/3। देन मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, आप देखें इसको x डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 1/2 और पूरे की पावर 3 लिख सकता हूं। तो देन क्या हो जाएगा आपका, यहां से x डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा और 2h अपॉन जी की पावर 3/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना। बताओ कण का विस्थापन का क्या हो जाएगी वैल्यू, इतनी हो जाएगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण पार्टिकल x डैश डायरेक्शन में, मतलब आई कैप डैश डायरेक्शन में, मतलब पूर्व दिशा में गति करेगा। और यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध लूँ, क्या लूँ, दक्षिणी गोलार्ध लूँ, तो उसमें आपका पार्टिकल y डैश मतलब आपका पश्चिम दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। किस दिशा में गति करेगा, पश्चिम दिशा की ओर क्या होता है, पार्टिकल गति करता है। कहाँ पर, स्टार लगा के लिख सकता हूं मैं, अतः दक्षिणी गोलार्ध में, अतः दक्षिणी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरता हुआ कण, अतः दक्षिणी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरता हुआ कण पर पश्चिम दिशा की ओर कोरियोलिस बल कार्य करता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई समस्या, क्लियर है सबको, बताओ कोई समस्या है किसी को। तो देन आपने जब पार्टिकल ऊपर से h हाइट से आपका उत्तरी गोलार्ध में गिर रहा है, तो उस पर आपका पूर्व दिशा की ओर क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकाल दिया। और आपका जब दक्षिणी गोलार्ध होगा तब उस पर पार्टिकल पर किधर, पश्चिम की दिशा की ओर क्या लगेगा, आपके पास क्या लगेगा, पश्चिम की दिशा की ओर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा या नहीं लगेगा।
क्लियर है? तो देन आज आपने सीखे कि पार्टिकल कैसा हो, एक अर्थ की सरफेस पर ही v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक पार्टिकल h साइड से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तब उस पर कोरियोलिस फोर्स का क्या देखा, इफेक्ट देखा। कल हम सीखेंगे पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंका जा रहा है तो कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, कि पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर क्या कह रहा है, फेंका जा रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके, थैंक यू।